हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अलीवर्स एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कुछ दिन पहले बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा और जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के काफ़ी गहन मंथन के बाद एक वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया गया है कि आप बिहार में अगर टीचर बनना चाहते हैं, खासकर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। यानी कि 25,000 के आसपास का अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले हुआ था, क्योंकि नीतीश कुमार खुद से किए थे ट्विटर के माध्यम से, और अलग अलग सोर्सों के माध्यम से भी बताया गया था। तो अगर आप बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हम आज उस पर ही डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको किस आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं और आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको तो टीआरई 4 का जो फॉर्म आने वाला है, वो फॉर्म भरने से पहले आपको स्टेट का फॉर्म, यानी कि 8 तारीख से भरा जाएगा, वो फॉर्म भरना ज़रूरी है। और उस फॉर्म को भरने के बाद आप उसका एग्ज़ाम दे करके उसको अगर पास करते हैं तो ही आप इस टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी टीचर के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि टीआरई 4, टीआरई 2, टीआरई 3, जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उन एग्ज़ाम से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास की करनी पड़ती है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाती है। और उसी तरह 2024 का ये नोटिफिकेशन है, अभी 25 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 24 का ये नोटिफिकेशन है, और 24 के नोटिफिकेशन के जरिए से हम आकलन करेंगे कि आने वाले 25 में लगभग लगभग नोटिफिकेशन तो सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि आप अगर कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। और फिलहाल चलते हैं, देखते हैं। ये अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है। ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं और आप, ये स्टेट का नोटिफिकेशन है, आप स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं और स्टेट के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, ये आपका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपका जो भी पास किए हैं डिग्री, उसमें 50% अंक होना चाहिए। अगर आपका अंक 50% से कम है तो आप कहीं पे एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद मांगा गया है कि इसमें डीएलएड या बीएड नहीं मांगा गया। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें डीएलएड बीएलएड की डीएलएड और बीएड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से नहीं किए हैं, किसी और ब्रांच से किए हैं, और वो भी चाहते हैं कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में हम भी शामिल हो जाएं। तो उसके लिए आपको पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि पीजीडीसीए एक डिग्री होता है जो कि आपको करने की आवश्यकता है। अगर वो कर लेते हैं तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ये सारा क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि किसी भी विषय में आप अगर ग्रेजुएशन है और फिर भी पीजीडीसीए किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। देखिए, देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में ग्रेजुएशन की उपाधि, ये वही बहुत बड़ा अपडेट है। तो नॉर्मल जिसका बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, वो भी आप कंप्यूटर साइंस बिहार में बन सकते हैं। बाकी अब आते हैं हम कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को जो है, जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, उसको पेपर 2 देने की आवश्यकता है। और इसका प्रश्न पत्र पैटर्न, यानी क्वेश्चन पैटर्न जो होगा, वो 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप सारा क्वेश्चन बना लेते हैं और उसमें जो भी गलत है आपका, तो कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। जो आपका सही है सिर्फ वही काउंट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके विषय से पूछा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपका 100 नंबर क्वेश्चन होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो शिक्षण कला एवं
अन्य दक्षता यानी कि आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, इन सब को मिला करके आपका 50 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। और सबसे पहली बात कि इस बार जो है अहार्ता में कुछ चेंजेस किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आवेदक भारत का नागरिक हो, लेकिन 2025 के वैकेंसी में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आवेदक भारत के साथ साथ बिहार का भी नागरिक हो। डोमिसाइल नीति लगभग लगभग लागू हो चुकी है इस वैकेंसी में, तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है फॉर्म भरने में, उनको भी हम देखते हैं। ये सब भी दिया हुआ, ये सब भी आपको इन सब चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं काफ़ी डिटेल में। तो नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ये रहा, ये सब अपलोड करना पड़ता है। मैट्रिक का 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए, जो कि जन्म तिथि को प्रमाणित करेंगे। 12th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। बीएड उन लोगों के लिए है, कंप्यूटर साइंस के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन में डाला गया है, उन लोगों के लिए बीएड कंपलसरी है, तो उन लोग बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। और अन्य शैक्षणिक योग्यता यानी कि पीजीडीसी वगैरह का भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी। और नया नोटिफिकेशन आने वाला है तो मैं उनके बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल में बता दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं कल से एक अपडेट ला रहा हूँ कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा करूंगा। तो आप सब भी हमारे इस चैनल से जुड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, अलग अलग टाइप का जो एग्ज़ाम में पूछे हैं पिछले साल और जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो मैं इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।